Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है सब्सटेंसेस की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो कौन सा सिस्टम है इसके लिए काम करता है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। आप ऐसा समझ लें कि जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब डिलीवरी कर रहे हैं चीज़ों की। उसी तरह से जो हमारी बॉडी का मिंत्रा या अमेज़ॉन कौन है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डिलीवरी कर रहा है इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस की। ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारे कंपनी है, कौन कौन है जो इसमें काम करता है। ब्लड काम करता है, ये ऑलरेडी हमें पता है। ब्लड हमारा डिलीवरी बॉय है और गार्बेज मैन भी है, ये दोनों काम करता है। इसके अलावा ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड वेसल्स, जैसे आपके घर में पानी आने के लिए डिफरेंट पाइप्स होते हैं, डिफरेंट पाइप से पानी आता है, उसी तरह से जो ब्लड है वो डिफरेंट पाइप्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। उन पाइप्स को, उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू और रेड कलर ब्लड है, वो ब्लड वेसल्स कहते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हार्ट। देखिए हमारा हार्ट क्या काम कर रहा है। हमारा हार्ट ब्लड को पुश कर रहा है, वो एक पंप की तरह काम कर रहा है। उसको जैसे हम पानी को पुश करने के लिए पंप लगाते हैं, इसी तरह से हार्ट पंप की तरह काम कर रहा है। ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीनों मिलकर चलाते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है। ये फ्लूइड यानी लिक्विड जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है, जो हमारी बॉडी में बह रहा है। कहाँ बह रहा है? थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर। अभी हमने देखा ब्लड वेसल्स क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो करता है इन पाइप्स में, ब्लड वेसल्स में। सिंपल डेफिनेशन है, ब्लड इज़ अ रेड कलर फ्लूइड विच फ्लोज इन आवर बॉडी। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब यानी हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या है। देखने से ऐसा लगता है कि ब्लड हम एक लिक्विड है, लेकिन ब्लड के अंदर हमारा लिक्विड भी है और सॉलिड्स भी हैं। जो लिक्विड पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो हमारे सॉलिड पार्ट है वो हमारे हैं ब्लड सेल्स। वो कौन कौन से सेल्स हैं? RBCs, रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी प्लेटलेट्स। ये हैं हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स। प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देख के समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये एक ब्लड वेसल है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये जो येलो कलर का लिक्विड आपको दिख रहा है, ये है प्लाज्मा। येलो कलर का जो लिक्विड है वो है प्लाज्मा है। हाँ, मैंने अभी आपको समझाया कि जो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड है, उसके अंदर कुछ सॉलिड्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, कुछ प्लेटलेट्स भी हैं। ओके, अभी आपको याद रहेगा
ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। जो लिक्विड पार्ट है, जो येलोइश पार्ट है, वो है प्लाज्मा। उसके अंदर सेल्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं, जो तैर रहे हैं। वो कौन कौन से सेल्स हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। ओके, अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब परसेंटेज वाइज देखें, जो प्लाज्मा है, जो येलो कलर का लिक्विड है, 55% होता है। 45% रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स बहुत कम है, तो लेस देन 1%। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बनाए हैं, वाइट ब्लड सेल कम बनाए हैं और प्लेटलेट्स कम बनाए। क्योंकि यहाँ पे 45% रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स लेस देन 1% है। जो हमारा प्लाज्मा है, जो लिक्विड पोर्शन है, वो 55% है। चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा प्लेट्स में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये पेल येलो कलर का है। टोटल परसेंटेज कितनी है? 55% प्लाज्मा ही है। 55% प्लाज्मा ही है। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है? इस प्लाज्मा के अंदर है लगभग 90% टू वाटर है। खून के अंदर पानी भी है, वाटर है, सॉल्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। जो हमारे जो ब्लड सेल्स जो है प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते हैं ना, हम समझ रहे हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या है। हमने आपको बताया ब्लड के अंदर ये सब है, लिक्विड है, सॉलिड्स हैं जो फ्लोट करते हैं सबके। सबसे पहले हम इस लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इन तीनों सेल्स के बारे में जो इसके अंदर तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ऐसे देखते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड इसलिए हैं क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, जिससे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों हैं? क्योंकि उसमें अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से है रेड ब्लड सेल्स में, उसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से जो रेड कलर का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेड कलर का क्यों है हमारा ब्लड, तो क्योंकि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स में क्या है? हीमोग्लोबिन है। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। रेड ब्लड सेल्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी। ऑक्सीजन को ले जाता है हमारे लंग्स से डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी तक। आप लोग कहेंगे कि पहले आपने कहा कि ब्लड ले जाता है, अभी भी वही कह रही हूँ कि हमारा ब्लड ही ले जाता है। ब्लड के अंदर ये जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली हम बात करें, ये है वो सेल्स जो ऑक्सीजन को ले जाते हैं लंग्स से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? इनहेल करते हैं तब ऑक्सीजन पहुंचती है। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स से कैरी करते हैं ऑक्सीजन लंग्स से और फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन का इम्पोर्टेंट रोल है। हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से रेड कलर आता है ब्लड का। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से है ऑक्सीजन को बाइंड कर पाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन को बाइंड कर पाता है। रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। देख लिए इस तरह से जकड़ लेते हैं और अपने साथ जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन को साथ लेके जाएंगे। रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपने समझ लिया। बहुत रेड ब्लड सेल्स के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेड ब्लड सेल्स की हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमारा का ब्लड कलर रेड है।
एक ये इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ले जाते हैं लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। और रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसकी वजह से ऑक्सीजन को बाइंड कर पाते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाए लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। हम क्या बात कर रहे हैं? ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने रेड ब्लड सेल या प्लाज्मा देख लिया। अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। ये हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी जर्म से जो हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है। आप कह सकते हैं कि वाइट ब्लड से है हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिजीज से। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाइट ब्लड सेल के। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स का। जब कभी भी आपको चोट लगती है, आपका खून बहता है, उसके बाद आप देखते हैं खून बहना बंद हो जाता है, वहाँ पे सॉलिड हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। आपका ब्लड जो है वहाँ पे सेमी सॉलिड हो जाता है ताकि आपकी जो ब्लड जो है फ्लो होना बंद हो जाए। तो बेसिकली जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। ब्लड क्लॉट होने से क्या होती है, जो आपकी बॉडी से ब्लड बह रहा है वो बंद हो जाता है। ब्लड क्लॉट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजरी। ब्लड क्लॉट बन जाता है प्लेटलेट्स की वजह से ताकि आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। प्लेटलेट्स का कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी ब्लड जो है वो सेमी सॉलिड नहीं बनेगा। अगर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हुई तो एक्सेस ब्लड लॉस होगा, इट कैन लीड टू डेथ। आप प्लेटलेट का फंक्शन समझ गए। ये थे हमारे ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसके बारे में समझ लिए। प्लाज्मा के बारे में बात कर ली, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात कर ली, वाइट सेल्स के बारे में बात की और प्लेटलेट्स के बारे में बात कर ली। सबके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लिए। अगर आपको कोई पूछे तो ब्लड के फंक्शंस क्या है, तो ब्लड क्या क्या कर रहा है, तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं। ये डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर को कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स तक, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, सेल्स से लंग्स तक रह रहा है। जो हमारा सेल्स के फंक्शनिंग के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है उसको किडनी तक ले जाता है ताकि वहाँ फिल्टर हो सके। ब्लड में डिजीज से भी हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज से। ये सारे फंक्शंस हैं। अभी वाला जो टॉपिक था आप सब कुछ समझ गए, तो थोड़ा एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं, एम्प्लॉयज़ कौन से हैं काम करने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड वेसल्स और हमारा हार्ट है। अभी हमने सिर्फ ब्लड के बारे में पढ़ा है, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड है, प्लाज्मा, WBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। वेरी इजी, मैंने कई बार आपको बताया है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर है हमारे ब्लड का। डैश फाइट्स अगेंस्ट डिजीज एंड डैश हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अब आपको ऑप्शन चूज़ करना है, RBC, WBC, RBC प्लेटलेट्स, WBC, RBC, WBC प्लेटलेट्स। तो कौन जो है फाइट करता है अगेंस्ट डिसीज है और कौन जो है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। करेक्ट आंसर इज WBC एंड प्लेटलेट्स। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं फाइटिंग करने में डिजीज से, और जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ब्लड में प्रेजेंट हैं वो उसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग यानी ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाए। नेक्स्ट एक देख लेते हैं, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स बाय डैश।
अगेन इजी वन। ऑप्शंस हैं प्लेटलेट्स, WBC, RBC, ऑल ऑफ द अबव। ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? राइट, RBC। हमने पढ़ा था RBC है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है लंग्स से बॉडी सेल्स तक। अगर मैं पूछूं कि RBC में कौन सी चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले कंपोनेंट के बारे में बात करी, ब्लड के बारे में बात की, अच्छी तरह से समझ लिया। ब्लड हमने ये भी देख लिया ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, WBC, RBC, नॉट प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे पानी आता है पाइप से वैसे ही ब्लड पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं।